वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक है वो सीपीसीटी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने जिनका सीपीसीटी का एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, जिनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि किस तरह से एग्ज़ाम आएगा, कितने कितने परसेंट किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। साथ ही उन लोगों को टाइपिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि किस तरह से हम अपनी टाइपिंग निकालेंगे। तो आज मैं सबके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही मैं आज आप लोगों के साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरह मुझे स्कोर कार्ड मिला और मैंने किस किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की थी। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरा स्कोर कार्ड। इसमें मैंने जो थ्योरिकल मार्क्स थे मुझे 51 मिले थे आउट ऑफ 75, जो मैंने 68% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था। तो हाँ ठीक है यार, हमें क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है मेरे मार्क्स ठीक है। 75 में से 51 मार्क्स आए थे। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो मेरी इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आई थी 38%, 38 वर्ड पर मिनट आई थी, जबकि क्वालिफाई करना था मुझे 30 वर्ड पर मिनट से। तो मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी आई थी, जो मैंने 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर ली थी। इसके साथ हम बात करते हैं हिंदी की। तो मेरी 44 वर्ड पर मिनट हिंदी की आई थी, जबकि मांगी 20 वर्ड पर मिनट गई थी, मतलब मेरी डबल से भी ज़्यादा आई थी 44 वर्ड पर मिनट। तो मेरी टाइपिंग स्पीड जबकि घर में 50 वर्ड पर मिनट थी, मतलब 50 वर्ड पर मिनट थी, वहाँ थोड़ी घबराहट में जाके ना मेरी 44 रह गई। तो मैंने हिंदी टाइपिंग अपनी काफ़ी अच्छी तरह से कर ली थी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे 90% मिले हैं हिंदी टाइपिंग में। तो अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में कि क्या क्या टॉपिक थ्योरिकल से पूछा जाता है, कैसे आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग में आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको एक बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, और इंग्लिश में तो कुछ टफ है ही नहीं। बस उसमें जो वर्ड पूछे जाते हैं वो बड़े बड़े वर्ड आपको टाइप करने होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जिनमें अल्फ़ाबेट 8 से 10 अल्फ़ाबेट आ रहे हों। तो इस तरह के वर्ड उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग ना छोटे छोटे वर्ड की प्रिपरेशन मत कीजिए, जैसे इज़, द, एंड, इस, स्टोरी, छोटे छोटे ऐसे वर्ड की आप प्रैक्टिस कीजिए जिसमें 8 से 10 अल्फ़ाबेट आ रहे हों, क्योंकि उसमें वर्ड बड़े ही पूछे जाते हैं। जैसे स्पेलिंग होंगे अकॉर्डिंग, तो इस तरह से बड़े बड़े वर्ड पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जिसमें बड़े बड़े वर्ड आएँ। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है इंग्लिश टाइपिंग में, बस आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए धीरे 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 करके, तो आप लोगों की टाइपिंग निकल जाएगी इंग्लिश की। साथ ही आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपकी एग्ज़ाम हॉल में जाएँ आप, कि आपको ना टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप घबराहट है या मेरी टाइपिंग होने वाली है, तो घबराहट में ना वर्ड गलत हो जाते हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को कूल एंड काम रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ना टाइपिंग टेस्ट होने से पहले आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपका एक टेस्ट होता है बेसिक, आपको अपना कीबोर्ड चेक करना होता है, 5 मिनट की टाइपिंग दी जाती है। तो याद रखिए वो आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है, उसकी स्पीड नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ बेसिक आपको दिया गया है जिससे आप अपना कीबोर्ड चेक कर लें। तो मेक श्योर कर लें कि आपको जो टाइपिंग है उसका आप सारे वर्ड चेक कर लें उसमें टाइपिंग करके कि सारे मेरे कीबोर्ड के सारे वर्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका कीबोर्ड का कोई भी की होगी जो काम नहीं कर रही होगी, तो आप, अगर आपको पता चल जाता है तो आप अपना एग्ज़ाम हॉल में आप अपने टीचर वगैरह से कह के अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं। इसलिए वो 5 मिनट की टाइपिंग इसीलिए दी जाती है कि आप अपने कीबोर्ड के सारे की बैक स्पेस, बैक स्पेस वगैरह सबको चेक कर लें, सारे की चेक कर लें। आपको अगर कुछ दिक्कत हो रही है किसी भी की में, तो अपना कीबोर्ड चेक करा लें, वरना आपका पूरा एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा। अगर एक भी की काम नहीं कर रही होगी तो आपकी टाइपिंग गलत होती चली जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लें। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात होती है जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि आप लोग अपने हाथों में ना जिस टाइम आप टाइपिंग कर रहे हैं उस टाइम घड़ी ना पहने, उतार के रख दें, क्योंकि आपके हाथों में थोड़ा वजन रहता है, तो जिससे हाथ थोड़ा प्रेशर में रहते हैं। इसलिए अपने हाथों को फ्री कर दें। कोई भी जैसे चेन वाली जो हैवी वॉच होती है वो पहन कर बिल्कुल टाइपिंग ना करें। रिंग्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं पहने। आप अपने हाथ को फ्री रखें टाइपिंग करते टाइम, तो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखें जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे अभी आप टाइप कर रहे हो इस, तो आप इस तो टाइप कर रहे हो, साथ ही अगले वाले वर्ड भी देख लें कि ये वर्ड दा आने वाला है, तो आप उसी तरह से आपका दिमाग काम करने लगता है कि आप जो वर्ड टाइप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। इज़ आपने टाइप किया, आगे भी आप देखते चले जाएं क्या क्या वर्ड है, इज़ के बाद दा है। तो आप उस तरह से ना आप अपने माइंड को इस तरह से बनाएं कि आपका पूरा फोकस उस टाइपिंग के टाइम उस पर ही हो।
तो आपको कहीं भी कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है कि टाइपिंग के लिए आप अलग से कोचिंग ज्वाइन करो, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पर डेली 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों की टाइपिंग ज़रूर निकल आएगी। बस फोकस अच्छा कीजिए और अपने हाथों को एकदम फ्री करते हुए टाइपिंग कीजिए। अगर आप कंप्यूटर से पहले टाइपराइटर पर टाइप करना सीखोगे तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि टाइपराइटर बहुत ज़्यादा टाइट होता है। आप अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस उससे करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के हाथ है ना वो कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा तेज़ और अच्छे चलने लगेंगे। मतलब आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने टाइपराइटर से ही की थी। तो उसके बाद मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि टाइपराइटर बहुत टाइट होता है, आपके एक बार उस पर हाथ चलने लगते हैं तो कंप्यूटर की कीज़ तो पता ही नहीं चलती हैं। अब इसके बाद हम हिंदी टाइपिंग की बात कर लेते हैं। तो हिंदी टाइपिंग में ना टफ वर्ड बिल्कुल नहीं आते हैं, सिंपल की स्टोरी आती है जो आप आसानी से टाइप कर सकते हो पढ़ पढ़ के। बस आपका फोकस एकदम टाइपिंग, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद। तो हिंदी टाइपिंग में सिर्फ 20 वर्ड पर मिनट निकलते हैं, आप आराम से कीजिएगा। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप मिस्टेक कम से कम कीजिए। भले ही आपकी स्पीड धीरे हो रही है, स्पीड धीरे धीरे होते होते बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप गलतियां ज़्यादा कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो एग्ज़ाम हॉल में लो हो जाएगा, जिससे आपको घबराहट के चक्कर में आप और ज़्यादा गलतियां करोगे। इसलिए स्टार्टिंग से कोशिश करो कि भले मैं धीरे करूं, लेकिन मेरी मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जैसे आप हॉल में आपकी मिस्टेक होना या एक वर्ड गलत हुआ, टाइप करते 2-3 हो गए, फिर तीसरे चौथे के बाद आपका जो लेवल है ना कॉन्फिडेंस का वो एकदम लो हो जाता है, फिर आगे पूरी टाइपिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे स्टार्ट करें। आप मेक श्योर करें आपकी मिस्टेक बहुत कम हो। आपकी मिस्टेक कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी निकल आएगी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो 10 फास्ट फिंगर पे कीजिएगा। 10 फास्ट फिंगर एक ऐप है जिसमें आप आसानी से अपना 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आप अपना अभ्यास चॉइस करके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टाइपिंग कर सकते हो। उसमें अगर आप डेली 1 घंटे टाइपिंग करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी निकल जाएगा। और उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छी लगती है 10 फास्ट फिंगर की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूँगी उसका, तो आप उस पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हो गया टाइपिंग का। टाइपिंग में बिल्कुल घबराहट की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए डेली, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टाइपिंग में आप कोचिंग जाओगे तो वो क्या बताएंगे, कुछ नहीं, टाइप तो आपको ही करना है, वर्ड आपको पता है। मार्केट में आपको बुक भी मिलती है, बुक अवेलेबल होती है हिंदी और इंग्लिश के लिए, वो बुक लाइए, उससे स्टार्टिंग कीजिए, छोटे वर्ड पहले टाइप कीजिए, फिर बड़े, उसमें ना सारे अभ्यास रहते हैं। उसके अभ्यास अगर आप कर लोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वो बुक काफ़ी अच्छी आती है, मार्केट में आपको टाइपिंग के लिए बुक मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरिकल सेक्शन की, क्योंकि आपको वो भी क्वालिफाई करना होता है। ये एग्ज़ाम ना आपको एक में 2 सेक्शन में होता है, एक में आपको थ्योरिकल प्लस इंग्लिश और दूसरा होता है हिंदी टाइपिंग का। तो आपको हिंदी टाइपिंग भी कंपलसरी करनी है। अगर आपने थ्योरिकल हिंदी में से एक की हुई तो आपका स्कोर कार्ड कोई मतलब का नहीं है, आपको थ्योरी और हिंदी दोनों ही करनी है। और इंग्लिश आपके पास प्लस रहता है, अगर आपकी नहीं भी निकलती है तो आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार स्कोर कार्ड ले रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इंग्लिश भी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि जो वैकेंसी आप आएंगी उसमें तीनों चीज़ ही मांगी जाएंगी। फिर स्कोर कार्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा जिसमें आपकी इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है, इसलिए आप इंग्लिश पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में सबसे पहली बात जीके, रीजनिंग, मैथ, ये चीज़ें 5-5, 6 नंबर की पूछी जाती है। इसलिए इस टाइम आप अपना दिमाग इसमें ना लगाएं, क्योंकि आप जीके कितना भी पढ़ लोगे ज़रूरी तो नहीं उसी में से आएगा। 6 नंबर के पीछे अपना टाइम ख़राब करोगे। इसलिए आप जो पहले से तैयारी करते आ रहे हो ना, 2-3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाते हैं, आप ऐसे ही कर लोगे। रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, रीजनिंग तो आपने शुरू से पढ़ी हुई है, वो आपकी निकल जाएगी। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मेन फोकस कीजिए कंप्यूटर सेक्शन पर, जो बहुत जो अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आप वो कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप ऐसा मत कीजिए कि आप बुक ले आए, थ्योरी ओटी पढ़ रहे हो। ओटी पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ज़्यादा कीजिए, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यार आप उसके बारे में पढ़ने से अच्छा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो उसका। MS वर्ड पे जाके आप सारे ऑप्शंस पे क्लिक करो, सारे ऑप्शन देखो कि होम के अंदर कौन कौन से आते हैं, सारे टैब्स देखो उसमें। अगर आप एक बार अच्छी तरह देख के सारा क्लिक कर लोगे ना तो आपके क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे, तो आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम रट के उस टाइम थोड़ा भी क्वेश्चन घूम जाता है तो हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, हमको नहीं समझ आता। इसलिए आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, इसका MS पावर पॉइंट, इसका आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, कुछ नहीं है। आपको जाके उस पर सारे ऑप्शन ऐसे क्लिक करते हुए देखते जाइए किस में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात करते हैं मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो यार आप उसके टॉपिक पूरा पढ़ लोगे मेमोरी के बारे में तो क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। रैम रोम के बारे में आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। हार्डवेयर वगैरह के बारे में आप सारा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन सारे वहीं से बनेंगे। इसलिए आप ओटी से ज़्यादा थ्योरिकल पर ध्यान दीजिए, उसका डीप पढ़िए पूरा, क्योंकि क्वेश्चन अपना थोड़े घुमाने लगे हैं वो लोग भी। तो अगर आप रट के जाओगे तो आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कुछ पूछ लेते हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगे अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। तो इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ मैं क्लास स्टार्ट करूँ जिसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर के सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूँ, जिससे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अपनी कितनी तैयारी होती जा रही है कंप्यूटर सेक्शन की। तो मैं बहुत जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, कंप्यूटर सेक्शन के लिए टॉपिक बाई टॉपिक करूँगी। इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है आपको जो पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसे ज़रूर दूर करूँगी। साथ ही अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगी इसकी जो भी जानकारी दूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें।